और खाद के लिए किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। खरीफ फसल के लिए किसानों को अभी यूरिया की जरूरत है, लेकिन किसानों को जरूरत के हिसाब से यूरिया नहीं मिल पा रहा है और अन्नदाता दर दर भटकने को इस वक्त मजबूर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। किसानों को जैसे ही खबर मिलती है कि किसी दुकान पर यूरिया का वितरण होने वाला है, वहां सुबह से ही लंबी लाइन लग जाती है। दुकान खुलने से पहले ही किसानों की भीड़ जमा हो जाती है। खाद की किल्लत से परेशान किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये तस्वीर बेगूसराय की है, जहां सरकारी दुकान विस्कोमान में खाद के लिए किसानों को दिन से लेकर रात तक लाइन लगानी पड़ रही है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति केवल बेगूसराय की नहीं है, कमोबेश यही स्थिति बिहार के हर जिले की है। सीतामढ़ी के सुरसर प्रखंड के विस्कोमान में हालात यह हो गया है कि खाद के लिए लाइन में लगे महिला किसान ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब धैर्य टूटने लगा तो वो अपना आपा खो दी और चप्पल निकालकर कर्मियों पर चलाने लगी। वहीं डुमरा में पिछले 8 सितंबर से विस्कोमान के गोदाम में खाद नहीं है, जिसको लेकर किसानों में हाहाकार की स्थिति है। कृषि मंत्री लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में किसानों को इन दिनों यूरिया खाद प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के डुमरा के विस्कोमान भवन में, और विस्कोमान भवन का जो गोदाम है वह खाद से बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि यहाँ यूरिया खाद पिछले 8 तारीख से नहीं है और किसान यहाँ आते हैं और खाली हाथ लौट कर चले जाते हैं। और यूरिया खाद के लिए सीतामढ़ी जिले में किसानों के बीच इन दिनों हाहाकार की स्थिति मची हुई है। और हालात ये है कि किसानों का जो फसल है वो यूरिया खाद के कारण प्रभावित हो रहा है। सर अभी तो मतलब यूरिया जो है यहाँ जो अलॉट हुआ था 2500 बैग, इस महीने में लगभग 4 तारीख को आया था, उसका वितरण कर दिया गया है। 8 तारीख को हम लोग मतलब यूरिया का लास्ट स्टॉक मतलब बांट करके इस समाप्त हो गया। उसके बाद अभी यूरिया आया नहीं है। सीतामढ़ी जिले के जो विस्कोमान के गोदाम के प्रबंधक है, उनका कहना है कि दूर दूर से किसान यहाँ आते हैं और उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। और समझा जा सकता है कि किसानों की इस परिस्थिति में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाद के लिए मारामारी के बीच बेगूसराय के किसानों का आरोप है कि डीएपी का मूल्य 1200 रुपए था, लेकिन डिमांड बढ़ते ही 1350 रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ 240 रुपए मूल्य के नैनो यूरिया लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे काला बाजारियों की चांदी हो रही है। बहुत जुल्म और दुर्व्यवहार हो रहा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, या व्यापार मंडल केंद्र पर या नैनो का बिजनेस का खेल किया जा रहा है। हर एक 2 बोरा पर एक नैनो दिया जाएगा। जो किसान यूरिया ले चुका है, नैनो घर में सहिता हुआ है। और डीएपी में कहीं अगर संविधान और नियम है तो सूचना पट पर टांगे कि नैनो अनिवार्य डीएपी के साथ, तब किसान लेगा, और नहीं तो इस पर बहुत हंगामा होगा। अब जैसे कि मान लीजिए एक आधार पर अगर 5 डीएपी चलेगा और खपत है बछवाड़ा के 18 पंचायत में तकरीबन 10,000 बोरा और यहाँ 1500 बैग है, तो ऐसे में कैसे होगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कमी की वजह से किसानों को खेती में भारी नुकसान हो रहा है और किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। ईस्ट एंड वेस्ट